हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशनल हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों की पता है, यूपी होमगार्ड का पेपर अप्रैल में होने वाला है, इसलिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए लेकर जीके जीएस के मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप करके अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। अपने मॉक टेस्ट में आप नंबर भी बढ़ा सकते हैं अपनी कमियों को पहचान कर और उन पर काम करके। चलिए तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग, कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका प्रयागराज, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है डी। तो आपका आंसर लखनऊ है। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ? आपका पहला ऑप्शन है महोबा, दूसरा ऑप्शन है हमीरपुर, सी ऑप्शन है ललितपुर और डी ऑप्शन है सोनभद्र। चलिए आप लोग बताइए कौन सा आंसर है आप लोगों का? ललितपुर। ये आपका ललितपुर तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का चिन्ह लोगो क्या है? लोगो जो होता है ना, जो वो लिखा हुआ होता है, वो क्या है? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है मछली, तीसरा ऑप्शन है हाथी और चौथा ऑप्शन है डी। तो आप लोग बताइए आपका क्या आंसर होगा? चलिए आपका इसमें आंसर मछली है। आगे हम बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताइए आप लोग कौन सा हो इसमें। पहला ऑप्शन है आप लोगों का मथुरा, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन है सी झांसी और चौथा ऑप्शन है आपका बलिया। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? जल्दी कीजिए। चौथे का ऑप्शन क्या होगा? गोरखपुर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका गोरखपुर है और सबसे कम सबसे कम मथुरा, सबसे कम मथुरा में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल कितनी सीटें हैं? आपका पहला ऑप्शन है ए 100, बी 403 और सी 31 और डी 80। तो आप लोग बताइएगा आपका आंसर क्या है? ये आपका है 100। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया छठा क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस रेवेन्यू पुलिस व्यवस्था कहाँ लागू है? चलिए आंसर बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है आपका केवल पहाड़ी क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है आपका औद्योगिक क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है आपका पूरे राज्य में और डी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में। आप लोग बताइए कहाँ पे है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, केवल पहाड़ी क्षेत्रों में, जो कि उत्तराखंड के अलग होने से पहले था ये। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चलिए बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, मेरठ। बताइए कौन सा आंसर होगा आपका? तो यह है आपका बुलंदशहर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? बताइए आप लोग कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका कमल, दूसरा है पलाश, सी ऑप्शन है आपका गुलाब और डी है गेंदा। तो बताइए आपका कौन सा आंसर है? ये है आपका पलाश। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है आप लोगों का। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन है कुशीनगर। चलिए बताइए क्या होगा इसका? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तर प्रदेश में प्रथम फिल्म सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? आपका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है सी नोएडा और डी आगरा। बताइए कौन सा सही है? तो इसमें ये नोएडा आपका सही है। चलिए मैं फिर से कर देती हूँ आप लोगों को, ये नोएडा सही है इसमें, ये नोएडा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपका आ चुका है। बताइए आप लोग, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसे, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। इतिहास और संस्कृत, हिस्ट्री, कल्चर, स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज में किसके द्वारा की गई थी? बताइए किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सरदार पटेल। बताइए किसके द्वारा किया गया था?
तो इसका ऑप्शन ए सही है, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास जी के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए देवगढ़ ललितपुर, बी ऑप्शन है कुशीनगर, सी है श्रावस्ती और डी है वाराणसी। सॉरी, वो वाराणसी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं इसे सही कर दूंगी अभी। और ओके, ये इसका आंसर आपका यही होगा, देवगढ़ ललित। क्योंकि ये भी पूछा जाता है कभी कभी, ये किस देवता का मंदिर है, तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है, विष्णु, भगवान विष्णु का मंदिर है ये। इसे आप माइंड मत करिएगा, मैं इसे अभी सही कर दूंगी। ओके, एंड चलिए मैं सही ही कर लेती हूँ। मैं इसे सही कर लेती हूँ, वाराणसी। चलिए मैं इसे सही कर दूंगी अभी, वाराणसी, इसी से मैं सही कर देती हूँ कि ये यहाँ पे वाराणसी, ये ऐसे मात्रा लगेगी। ठीक ठीक है, चलिए अब आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल आलमगीर किस नदी के किनारे बसा है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप लोग। आपके ऑप्शन है यमुना, हिंडन नदी, सी ऑप्शन है गंगा और डी ऑप्शन है चंबल। बताइए आप लोग क्या होगा। तो ये है आपका हिंडन, ये आपका हिंडन है, यही होगा आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? आपके ऑप्शन है काकोरी, ये काकोरी कांड है ये। चलिए मैं इसे ब्लर कर देती हूँ, एंड मैं यहाँ पे दूसरा लिख देती हूँ। ओके, काकोरी कांड है, फिर है चौराचौरी कांड, फिर है जलियांवाला बाग कांड और दांडी मार्च। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा चौराचौरी कांड। तो ये आप लोग, ये आपका आंसर हो, ये क्या हो रहा है, चौराचौरी कांड, ये आपका आंसर है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए